हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बजे हैं 7:15। तो लोग तो सुबह के ही उठ गए हैं, 5 बजे से उठ के लोग जिनका आज रोप अरे हैं वो सुबह सुबह ही चले गए, क्योंकि उनको पूरी वगैरह बनाना है, वो फिर बना के लेके आएंगे। तो चले गए, अब कुछ ही लोग बचे। और तो अब मैं आप लोगों को अब दिखाऊंगी हमारी कुटिया, जो मैं कल रात को आपको दिखा नहीं पाई थी। और ये है मेरी ममता दीदी की कुटिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग जी, नमस्ते जी। जब हम फ्लैट में तो हम किसी के भी पास जा सकते हैं, कुछ भी चाय पी सकते हैं, खा सकते हैं। तो अपने घर में ज़रूरी नहीं कि बनाना ही है। तो सुबह सुबह जिसका दरवाज़ा खुला दिख रहा है चले जाओ, जैसे हम अभी करेंगे। आने चाय पीने आ रहे हम लोग। नमस्ते। चाय पियो। हाय आशु, चाय पियो। हाय आशु। लो चाय पियो। वो लस्सी मेरी कैमरामैन को भी दो रहा चाय। कैमरामैन को भी देना पड़ेगा, गुस्सा हो वरना गुस्सा हो जाएगा हमारी कैमरामैन। इन्हें धूमा मुझे मांगो तो चाय बारी, एक मांगो तो थोड़ा थोड़ा। तो आज गांव में जो है, यहाँ एक जगह है, वहाँ पे छो पड़ा जाएगा। जो लोग इस साल नहीं रहे उनके परिवारजन आज यहाँ पे जोमो लोगों को वो सब खिलाएंगे एंड जो जोमो लोग हैं वो उनके लिए पूजा पाठ करेंगे। तो यहाँ पे बिठाया जाएगा जोमो वगैरह को। तो इसको खुर बोलते हैं। और लाबरंग के जो लामा जी है वो इसमें सोते थे पहले, और देवता जी के साथ मिलके अगर किसी के साथ अनिष्ट हुआ है, नहीं हुआ है, उसके रिगार्डिंग उनको यहाँ पे सपने आते थे। हमारी जो ये कुटिया है इसको हमारी लोकल बोली में हम लोग पुलुक बोलते हैं। और इसकी जो छत पे ये ग्रीन, येलो और ये ब्लू कलर का जो तरपाल लगा हुआ है वो नहीं लगा होता है वैसे तो हर साल, बट इस साल बारिश थी तब लगा हुआ है, अदरवाइज़ बिल्कुल नहीं लगा होता है। इस साल जिसके घर में डेथ हुई है तो उसके करीबी रिश्तेदार उसको फूल देके उनका शोक उतारते हैं। ये भी फ्लैट में होता है। हमारा जो पानी का सोर्स है वो दो जगह है, एक इस तरफ भी है, एक उस तरफ भी है पानी। तो अभी हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे पानी लेने। हमें थोड़ा सा ही दूर जाना पड़ता है। आ जाओ। यहाँ पे है हमारा पानी का सोर्स। ये पानी बहुत आगे से लेके लाते हैं, जब गांव में हमें शरकन से आना होता है उससे पहले। और ये पानी इतना ठंडा है क्योंकि ये बर्फ़ का पानी है, पर बहुत टेस्टी पीने में। तो फ्लैट में शुक्पा जलाना ही होता है, तो उसके लिए हमारे नानी वगैरह लकड़ी लेके आ रहे हैं। जो ये वाला पेड़ है ये भी देवता जी का पेड़ है, और ये बहुत बड़ा पेड़ है। यहाँ पे जो ऐसे बाउंड्री सा बनाया हुआ है, ये इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पे ना पहले गाय वगैरह रखते थे। हमारे यहाँ पे पहले होता था, आजकल तो बहुत कम लोगों के पास गाय वगैरह देखने को मिलती है, तो कुछ ही है, तो इस बार लाए नहीं है, वरना यहाँ बहुत सारे गाय होते हैं, बछड़े होते हैं। और एक कौवे खाने आ रहे थे तेरे को। फ्लैट में सिर्फ संतंग में ही नहीं, आपको जहाँ पर मौका मिले आप वहाँ डांस कर सकते हो। यहाँ पे नाने वगैरह आ गए थे तो हम लोगों ने यहीं पर ही महफिल जमा दी। तो अभी यहाँ पे हलवा बन रहा है। तो ये हलवा इसलिए बन रहा है कि इस साल जिसके घर बेटा पैदा हुआ होता है वो यहाँ पे हलवा बनाता है। तो पहले टाइम में यहाँ पे बकरा करता था, जिनके घर पे लड़का हुआ है। तो जो हमारे रिम्पोचे जी है उन्होंने बकरा काटना बंद करने के बाद यहाँ पे हलवा बनता है, वो भी शुद्ध देसी घी में बनाया जाता है। और अभी यहाँ पे इस साल हमारे एक चाचा जी है, उनके घर बेटा हुआ है, तो वो यहाँ पे हलवा बना रहे हैं। एंड फिर देवता जी उसके बाद खुश होके इनको फूल वगैरह देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर में पूजा होने वाली है। तो अभी यहाँ पे जो हमारे गांव के चाचू मामू
होती है हमारे यहाँ पे, तो पूजा का जो प्रसाद दिया जाता है उसके लिए हमें कोई गिलास या कटोरी ऐसी नहीं मिलती है शराब पीने के लिए। तो उसके लिए ना एक हाथ बना के पीते हैं पर्टिकुलर, जो ये हमारे चाचा जी ने बनाया है। इस तरह का एक हाथ बनाते हैं, तो इससे जो है शराब गिरती नहीं है नीचे। अभी यहाँ पे एक गेम स्टार्ट होने वाला है। तो भैया के हाथ में है, हमारी बोली में बोलते हैं इसको छुरा फाते, लोकल ये जो ड्राइड पनीर है वो होता है इसमें। तो इसको उस लकड़ी के ऊपर रखेंगे और इस पे जो सारे जो यहाँ पे अंकल चाचू मामू पत्थर मारेंगे इस पे, और जो इसको गिराएगा और लेके भागेगा कहते हैं कि उसके घर पे बेटा होगा। तो यहाँ पे एंटरटेनमेंट के हिसाब से शायद पुराने ज़माने के लोगों ने ये करा हुआ है। तो अभी ये सारे मारेंगे इन पे पत्थर। कौन जीता इस गेम में? अभी भैया अच्छा चुरापाती मनोरंजन का एक वो है साधन तुमसे मानो जो दो देवो तेरा मानो चंदरा, तुमसे मानो जो दो देवो तेरा मानो, और क्यों तुम देवो तेरा मानो, चल तुम देवो देवो माता, चल तुम देवो धोखा देगा। यहाँ पे जो इस साल जिन लोगों की डेथ हुई है उसकी जो फैमिली मेम्बर्स है वो सबको छौक वगैरह जो बांटते हैं, खाने पीने का सामान है, पहले वो लामन जी वगैरह को देंगे, उसके बाद शतोकपा को, फिर गांव वाले में बांटी जाएगी। के बीच में आग लगाई जाती है, और जो ये आग है ये पाँचों के पाँचों दिन ऐसे ही जलते रहना ज़रूरी है, इसको बुझने नहीं देना होता है। ये 5 दिन सुबह शाम दिन रात जब भी है ये जलता ही रहता है। फुल ऐश का मतलब होता है फुल ऐश, तो हम लोग कर रहे हैं फुल ऐश। और आप लोग कह सकते हो कि हम यहाँ यूनाइट होकर भी रहते हैं, क्योंकि कोई आपको वो नहीं कि यहाँ नहीं जाना है वहाँ नहीं जाना है। किसी के घर में दरवाजे नहीं लगे हुए हैं, सिर्फ एक पर्दा सा लगाया है हमने। किसी के भी घर घुस जाओ, कुछ भी कर लो, कुछ भी खा लो। अभी हम हमारी भाभी जी के पास आए हैं, स्पेशल डिमांड है हमारी कि हमने चाय पीनी है, और उन्होंने हमारे सामने इतना कुछ रख दिया है खाने के लिए। ओखंग में जो है दारू और मीट तो खुला है, आप कहीं पर भी जाओ, किसी के पास भी जाओ दारू ही मिलेगा, शराबियों के मज़े है। जो लामा ने पूजा पाठ किया उसके बाद जो छौक है वो अभी लोगों में बांटा जाएगा यहाँ पे। हमारे जो फूल लेने जाते हैं उनको हमारी लैंग्वेज में शतोकपा बोलते हैं। तो जब वो फूल लेने जाते हैं तो कहते हैं कि उनके साथ कुछ अनिष्ट ना हो, इसके लिए जो देवता का पानी दिया जाता है और एक लाल कपड़े के अंदर से इनको क्रॉस किया जाता है ताकि इनकी रक्षा हो सके। क्योंकि जब फूल लाते हैं तो उसके साथ आत्माएं, भूत प्रेत ये सारी होते हैं, ऐसी मान्यता है हमारी। जो ये 5 लोग सिलेक्ट हुए हैं जो फूल लेने जाएंगे, इनको जो लामा लोग हैं वो भी छौस लगाएंगे ताकि इनकी रक्षा हो सके। और इनके लिए खाने पीने का सामान जो पहले हमने निकाला था वो सारे दिया जाएगा। और अब ये इनको लेके
यहाँ से चले जाएंगे। शातोकबा यलू जो हैं वो फूल लेने गए हुए हैं ऊपर। जब वो आने वाले होते हैं तो हमारे को संतंग में मेला लगाना होता है। तो अभी हम शाम को फिर से डोरी पहनेंगे। उसके बाद हमारे को रोपो खाने भी जाना है, तो थोड़ी यहाँ मेला लगेगा। एंड जो फूल लेने गए हुए हैं ऊपर वो भी आएंगे, तो वो भी यहाँ पे डांस वगैरह करेंगे। चक्कर शिल्पा रानी को डोरी बना रही हूँ मैं। शातोकबा के आने से पहले देवता जी के साथ गांव के हर घर से एक एक जना या दो जितनी भी मर्जी यहाँ पे कायम करेंगे। 3 चक्कर लगाना अनिवार्य है। उसके बाद जो हमारे देवता जी हैं वो शातोकबा जो गए हैं उनको लेने जाते हैं। ऐसी मानते हैं कि जो फूल लाते हैं जब शातोकबा, तो उनके साथ आत्मा, भूत, प्रेत ये सारे भी आते हैं। तो देवता जी उनको अलग कर देते हैं वहाँ से। है हमारे, उससे थोड़ा सा ऊपर जाके देवता जी अब जो हमारे वो लेने गए हुए हैं शातोकबा, उनको लेने जा रहे हैं। तो शाम होते ही हर पुलुक में दिया और शुक्पा हमारे को जलाना ही पड़ता है और जो धुआं है वो बहुत अच्छे से निकलना चाहिए। तो जैसे ही शातोकबा वापस आ जाती है तो उसके बाद जो देवता है और जो कायम करने वाले लोग हैं वो सीधा चक्कर लगाते हैं और जो हमारे शातोकबा है वो उल्टा चक्कर लगाते हैं डांस का। जो शातोकबा है ये थोड़े नॉनवेज बातें और गंदी गंदी बातें बोलते हैं जब ये चक्कर लगा रहे होते हैं, ताकि जो सावनी है और जो आत्माएं हैं जो आसपास हों तो ये सुन के वो भाग जाएं। ऐसे बोलते हैं हमारे बुजुर्ग कि ऐसा होता है। ओले
और जो हमारे शतक पर फूल लेके आए थे, तो अभी ये जो सारे लोग हैं यहाँ पे जो संतंग में कायंग लगा रहे थे, उन सबको ये फूल बांटेंगे। मम्मी और मैं अब जा रहे हैं रॉकपो खाने, क्योंकि कल वो हमारे पास आए थे, तो आज हम उनके पास जाएंगे। तो ये वाला सिर्फ 2 दिन के लिए होता है, आज और कल के बाद हम लोग बस अपना खाना खुद बनाएंगे। और अब बस 3 दिन का ही फंक्शन रहा है, कल परसों और 21 को हम लोग नीचे उतर जाएंगे गांव के लिए। ठीक है, चले मम्मी, बुलाया था उन्होंने। चलो हाँ, ये देखो हमारे रघुआ। नमस्ते माँ जी। हाय अर्जुन। तो सेम जैसे ही कल परे पूजा हुई थी, तो आज यहाँ पर भी पूजा होगी। तो ये पूजा लड़के ही करते हैं। हमारे घर में सिर्फ मैं और मम्मी है, तो कल भी पूजा अर्जुन ने करी थी, तो आज भी अर्जुन ही करेगा। ये वाली है पूजा की थाली। जैसे हम पिछली बार इनको दिया था जो, और इस बार ये हमारे को दे रहे हैं हमारे। और अब हम लोग भी खाना खाने वाले हैं। खाना खा के मम्मी को हम थोड़ी देर तो गाना गाने देंगे, क्योंकि आज का जो गाना है वो थोड़ा अलग है, बोल रही थी मम्मी कल से, तो मम्मी को गाना गाने तो देना ही पड़ेगा।